बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमारे प्राणधन श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज सभी गुरुमुखों के लिए उन्होंने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। परम पूजनीय अम्मा जी ने भी, परम पूजनीय साईं ने भी आप सभी गुरुमुखों के लिए प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई। गुरुमुखों, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन मस्तिष्क में किसी न किसी का आधिपत्य हो, किसी न किसी का राज हो। हर एक के मन मस्तिष्क पर किसी न किसी का प्रभाव, आधिपत्य, राज कायम रहता है। इसका मतलब है कि उसके मन में भी और मस्तिष्क में भी, दिल में भी और दिमाग में भी वो एक अभिन्न अंग बनकर उसके साथ एक रूप हो जाता है। और जिसके साथ हमारा मन और मस्तिष्क जुड़ा रहता है, दिल और दिमाग जिसके साथ कनेक्ट होता है, उसका प्रभाव धीरे 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 हमारे जीवन पर आता ही है। गुरुमुखों के जीवन में सदा खुशी क्यों रहती है? क्योंकि उनका दिल, उनका दिमाग, उनका मन, उनका मस्तिष्क सतगुरु से और सतगुरु के पावन नाम से कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। उनको एक पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे, आजकल कई शॉप ऐसे हैं जिस पर लिखा रहता है 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन। मगर वो दुकान पर कभी कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, कभी कोई कुछ होगा, दुकान को नहीं मिलेगी। मगर ये तो हमारे अंतर्मन में 24/7 बराबर पूरा है, चलता ही रहता है, न रात्रि में रुकता है। पर जो जिससे कनेक्ट होता है, जो जिससे प्रभावित होता है, जो जिसको अपना सब कुछ सर्वस्व समझता है, वो फिर अपना जीवन जी ही लेता है। अभी भजन में आपने सबने श्रवण किया, जिसके सिर पर सतगुरु डेरा। अब जिसके दिल पर सतगुरु का डेरा, अभी यहां पर सब लाइटें तो नहीं जली हुई है, मात्र 10% 20% लाइटें जली हुई, तो अभी कुछ रोशनी है ना। कोई कह सकता है अंधेरा है? एक ट्यूबलाइट भी जलती रहे तो लगता है कि रोशनी है। अब जहां सतगुरु का निवास होगा, आप अभी इसी रोड पर चले जाओ, बना हुआ तो ये भी भव्य आश्रम है, मगर कोई इससे अच्छा भी मकान बना हुआ मिले, वहां आपका सिर झुकेगा? वहां के द्वार की चौखट पर नमन करोगे? लेकिन यहाँ की धूल उठाकर भी मैंने देखा है आम लोगों को जो यहाँ से गुजरते हैं, जिनका हमारे से कोई लेना न देना है, भाई मंदिर है, धूल उठा के भी मस्तक पे लगा के जाते हैं। जो जाता है सिर झुका के जाता है। अब ये कोई मकान की हैसियत है क्या? यहाँ प्रभु विराजमान है, तभी इसका महत्व है। हमारे हृदय में भी अगर प्रभु विराजमान हो जाए तो हमारा हृदय भी मंदिर बन जाएगा। गाना तो गाते हैं, दिल एक मंदिर है, पर मंदिर में जब प्रभु विराजमान हो, भगवान विराजमान हो, तभी वो मंदिर कहलाता है। जिसके दिल पर सतगुरु डेरा, जिसके सिर पर सतगुरु डेरा, वहां मुसीबत आएगी कैसे?
जिसको ये विश्वास होता है कि जब सतगुरु का डेरा है, वाकई उससे मुसीबतें दूर भागती हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है और सबने सुना हुआ है, सुना भी हुआ है, पर सबने एक दूसरे को सुनाया भी हुआ है। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, यज्ञ करवा ली, करवाते फिर भी यज्ञ, अपनी तरफ से जो जो करना था कर लिया, पर हो नहीं रही थी। आखिर एक दिन सामूहिक प्रार्थना का उन्होंने प्रोग्राम रखा। सबको न्योता मिल गया कि फलां टाइम पर सब फलां जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे भगवान को। सभी पहुंच गए। एक बच्चा छाता लेके आया था। सबने उससे कहा कि बरसात है भी नहीं, दूर दूर तक बरसात का निशान नहीं, बरसात करवाने के लिए प्रार्थना करना है तो छाता लेके आए। बोले प्रार्थना सुन के भगवान बरसात जो बरसाएगा तो मैं गीला नहीं हो जाऊंगा। उसके इस वाक्य ने वाकई उसी समय बरसात शुरू करवा दी। विश्वास था कि जब प्रार्थना करेंगे तो बरसात होगी ना। हम कहते हैं करते करके देखते हैं, शायद भगवान सुन ले। ये डाउट ही बरसात न होने का कारण है। और वो कहते जब बरसात होगी ना, प्रार्थना करेंगे तो करेगा ना भगवान। ये विश्वास, अब जिसको ये विश्वास है कि मेरे सिर पर अगर सतगुरु का डेरा होगा तो मेरे को मुसीबत कैसे, वाकई नहीं आएगी उसके पास। प्रारब्ध अनुसार आएगी भी तो उसको छू नहीं पाएगी। लिखा है गुरु के सेवक को दुख न व्यापे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है गुरु के सेवक पर दुख न आवे, आवे मगर व्यापे नहीं, उसको छू नहीं पाता उसको। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते, तू भी अपने सिर पर सिर ऊपर ठांडा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। उसके सभी कारज भी पूरे हो जाते हैं। जब सबके कारज पूरे हो गए, जब सबकी भावनाएं पूरी होगी, बाकी बचा क्या। कितना साधारण, कोई बड़ा नहीं कि यज्ञ करो, तप करो, साधनाएं करो, सिर पर ध्यान। अब ध्यान कैसे आएगा? ध्यान उसी चीज का आता है जिसमें हम समझते हैं कि वाकई मेरा भला है, लाभ है। जिसने ये दृढ़ कर लिया कि मेरी जिंदगी में लाभ है तो यही पल है जो गुरु के चरणों में बीत रहे हैं, जो मेरे को गुरु के वचन सुनने को मिल रहे हैं, मेरी जीवन का लाभ ही है, तो उसका सारा ध्यान यहां लगा है। आईपीएल चलता है, कई लोगों ने ये बना रखा है कि वहीं से हमें बिजनेस होगा। आए ग्राहकों को छोड़ देते, ध्यान वहीं लगा रहता है, चाहे उसमें पैसा डुबो रहे हैं। वो क्या देखते हैं, ये 5 जने चढ़ गए, ये नहीं देखते कि 5000 बर्बाद हो गए। जिसने वो ठान लिया उसको नजर ही वो आता है। अब जिसके साथ नजर जो आएगा, नजरें उससे जुड़ी रहेगी। कितने सुंदर वचन लिखे हैं, राम मुझे जिसका रथ आई, जिसकी बागडोर रथ की भगवान के पास हो, बात बात में दे सलाही, हर बात में उसकी सलाह माने हो। लिखा भी सतगुरु सलाहकार है मेरे, सतगुरु सलाहकार। जब भी उलझूं किसी काम में पकड़ूं उसका द्वार। उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। और कई लोग सब जगह से धक्के खा खा के जब थक जाते हैं तब गुरु के द्वार पर आते हैं। और गुरुमुख शुरुआत ही वहीं से करता है। उसका कितना रास्ता कम हो जाता है, कितने धक्के खाने से बच जाता है। वो पहले ही आके सतगुरु के चरणों में समर्पित होके, गुरु माँ जी ये आपका काम है, आपका काम आप जानो। जिसने छोड़ा है अपने मन को, मस्तिष्क को प्रभु के चरणों में, प्रभु ने उसको ऐसे संभाला है जैसे एक लोभी धन को संभालता है। अस सज्जन मम उर बस ऐसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। आपको
बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया हुआ है पहले भी। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। पहले जमाने में ऐसा चलता था। विदेश गया। आजकल जैसे कोई मोबाइल तो थोड़ा फोन में नहीं थे। चिट्ठी लिखकर उसने सब रानियों को पूछा कि क्या ले आऊं तुम्हारे लिए। 6 रानियों ने कोई आइटम लिख दिया। किसी ने कपड़े, किसी ने सेंट, किसी ने हार श्रृंगार के, किसी ने कॉस्मेटिक के, जो जो चीजें उन जमाने में चलती थी। पर जो छोटी रानी थी उसने क्या किया, एक लाल कलर का पेपर लिया, उस पर एक प्लस का निशान लगाया और उसके आगे सा लिखकर उसके ऊपर एक राउंड खींच दिया, गोलाकार वृत्त ड्रा कर दिया और वो भेज दिया फोल्ड करके। राजा ने जब सबकी चिट्ठियां पढ़ी, अब उसमें तो क्लियर लिखा था हार चाहिए हीनों का, मेरे को ये कपड़े चाहिए, मेरे को ये श्रृंगार का सामान चाहिए। इस खत को पढ़ के परेशान हो गया, भाई इसने लिखा क्या है। आखिर उसने अपने वजीर को बुलाया, भाई आप बुद्धिमान हो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, इसने क्या लिखा है। उसने भी कहा मेरे को भी कुछ समय दो। 1-2 दिन बाद उसने कहा मेरे को लगता है कि एक लाल कलर का पेपर है और उसके आगे प्लस है, फिर सा लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो कह रही है कि मुझे केवल आपकी लालसा है और कुछ नहीं चाहिए। राजा इतना प्रभावित हुआ, उन 6 के लिए जो आइटम लिए थे वो सब एक इसके लिए भी लिया। और जैसे वहां वापस आया तो सीधे इसी के महल में गया। अब आप बताओ फायदे में रही या घाटे में रही। ऐसे भी फायदे में। फिर उसने कहा तूने कुछ नहीं लिखा, तो कहती है अब जब आप ही मेरे पास आ गए तो सब वस्तुएं तो वैसे भी आ गई, और जब आपका प्यार मिला, आपका अपनापन मिला, मुझे और चीजें चाहिए भी क्यों। अच्छा, मैं अभी अगर आपसे कुछ और मांगू तो आप मना करोगे, बोले जान भी हाजिर। दिल को खींचता है। आप कई जगह, मैंने कई बार सत्संग में भी कहा, एक छत के नीचे एक कमरे में रह के हिंदुस्तान पाकिस्तान बने रहते हैं ना, और जिनके दिल जुड़े हुए हैं 2 देशों में रहते हैं, 2 देशों में, 2 शहरों में नहीं कह रहा हूं, पर एक होते हैं। इसलिए हमारे दिल में प्रभु का निवास होना चाहिए। फिर देखो, गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में प्यास ही ये है, मैं सेवा करूं, मैं भक्ति करूं। जो प्यास होती है दौड़ना उसी तरफ होता है। मनमुख रहे नित्य झूरता, उसके लिए कहा है नित्य झूरता, चिंताग्रस्त रहता है मन विषय की आस। क्योंकि विषय विकार ऐसे हैं जो कभी अघाते ही नहीं, तृप्ति ही नहीं होती। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने अंदर अपने दिल के प्रभु का डेरा लगाया है। सिर ऊपर ठांडा गुरु सूरा, गुरुवाणी के वचन है। अब हम आंखें बंद करके त्रिकुटी पे ध्यान लगाकर देखें कि हमारे मस्तक पर किसका निवास है। जिसका निवास है, राज उसका चल रहा है, उसके प्रभाव से हम कभी भी बच नहीं सकते। अब हर एक आजाद है, देखे कि मेरे मस्तक पर किसका राज है। श्रीमान साहब जी ने भजन लिख दिया है, मुझे हृदय अंदर राज हारा वाले राजा जो। मेरे हृदय के अंदर राज है मेरे हारा वाले राजा का।
जिसका राज होगा, अधिपत्य होगा, प्रभाव तो उसका चलेगा। आगे बढ़ फरमाते हैं, 8 पहर जहां पहरा चालू, खबरदार करे कृपाल। हर वक्त खबरदार करे, ये ऐसा है, पहरा चालू हो। वहां चोरी कैसे होगी, वहां कुमति कैसे होगी। कल्प वृक्ष जिसके आंगन में निकला हुआ हो, कल्प वृक्ष के नीचे तो बैठकर जो भी इच्छा करो। रत्नों की खान जिसके घट में खुल गई हो, वहां गरीबी कैसे आएगी। अंत में फरमाते हैं, तेरे से पूछ रहा है हे मन, जहां प्रकाश होगा 8 पहर, वहां अंधेरा टिकेगा कैसे। गुरुमुखो, साधारण सा कुछ काम में कोई बड़ी बड़ी मेहनतें नहीं करनी है। सिर्फ अपने मन के ख्यालों को हर जगह से हटाकर एक जगह केंद्रित करना है। श्री रामायण जी में लिखा है कि ये जननी जनक बंधु सुत दारा। पर आज के जमाने में इन चीजों से हटकर आज की सच्चाई ये है, न माँ याद है किसी को, न पिता याद है, न यार दोस्त याद है, न पुत्र याद है, न स्त्री याद है। आजकल सबको सब पता ही है क्या याद है। खो गए हैं उस दुनिया में, इंटरनेट में। एक बार एक व्यक्ति भगवान को कह रहा था, मैं आपको समझ क्यों नहीं पाता हूं। भगवान मुस्कुरा देते, उनका पागल हो जाएगा ये। आखिर उसने कहा, मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं खुद को खत्म कर गया समंदर में डुबकी लगा। भगवान ने वहां एक बच्चे का रूप धारण करके उसके आगे जहां वो गया था एक खड्डा खोद के रखा था और अंजलि भर भर के समुद्र का पानी उसमें डाल रहा था। तो वो कहता क्या कर रहा है। बोले इस समुद्र को इस खड्डे में बंद करना है। कहता पागल है क्या, कहाँ इतना विशाल समुद्र, कहाँ एक खड्डा। कहता मेरे से पागल बड़े तो आप हो। बोले कैसे। बोले कहाँ इतना विशाल भगवान, कहाँ तेरा इतना सा दिमाग, कहाँ पहुंचेगा तू। बोले जवाब मिल गया मुझे तो। व्यर्थ दिमाग नहीं लगाओ, जो अपना फर्ज है, आप जिस बिजनेस में हो, जिस काम में हो, अपना घर का फर्ज, अपना समाज का फर्ज निभाओ। बाकी समय भगवान के सिमरन ध्यान में लगो, जीवन का आनंद ले लो। अन्यथा दौड़ते तो काफी दिन पहले टीवी में भी बता रहे थे, आया था, जबकि है कोई संतों का पैगाम। एक आदमी को बहुत इच्छा थी कि मैं जमीन लूं, जमींदार बन जाऊं। जितना था उतना तो खरीद लिया, पर तृप्ति तो होती नहीं है। और जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए। उसे पता चला कि एक बहुत बड़ा दानी है, उसके पास बहुत जमीन है। वो कहता है चाहिए जितने ले लो। उसके पास चला गया। उसने भी दिल खोल के कहा कितनी चाहिए। अब कोई दिल खोल के कहता है ना, तो आदमी सोच के भले ये जाए, मैं 100 गज का मिल जाए प्लाट है, 500 गज में, वहां पर 100 और 500 नहीं कहता है। सोच में पड़ गया, जब खुले दिल से दे रहा है तो क्यों छोड़ूं। जबकि सच कड़वी सच्चाई है, आखिरी में हमको 2/6 से ज्यादा जमीन भी नहीं मिलेगी। वो भी कितनी देर, जब तक हमारा शरीर जाके चिता पे राख नहीं हो गया है। और तो और
जिस 2x6 की जगह पे रखेंगे ना, शरीर उठाते ही वहां पर गंगा जल डालकर उसको भी धो देंगे। हमारा अस्तित्व तक हमारे घर से मिटा दिया जाएगा। कड़वी सच्चाई ये है। और आदमी ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा करता रहेगा। उसने कहा, ये उलझन में पड़ गया। बोले ऐसा कर, ये पूरी जमीन मेरी है, तो जाके ये सरिया पाइप का लोहे का डाल के वापस आ जा, पर एक शर्त है, शाम को सूरज ढलने से पहले जहां तक तेरी जाना है जाके सरिया गाड़ के आ जाना, वहां तक जमीन तेरी। अब सोच के तो आया था 2 एकड़ 5 एकड़, अब तो और भूख बढ़ गई। ये देखो, जो संसार का हकीकत में देखा जाए तो प्रभाव जैसे सामने आता है, भूख बढ़ जाती है। आप जाते हो किसी 5 स्टार होटल में, कहीं आपका डिनर है, पर प्लेट लेते हो तो कैसे लेते हो, और जहां होता है कि अनलिमिटेड, वहां कैसे लेते हो? भले ही बाद में आके डॉक्टरों से दवाई लेते हो। क्यों? अनलिमिटेड है ना, छोड़े ही क्यों? अब उसको भी अनलिमिटेड मिल रहा था, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। ये नहीं सोचा कि मुझे वापस भी आने में इतना टाइम लगेगा। और उसने शर्त मांगी कि भाई यहां तक सूरज ढलने तक आना है। नहीं पहुंच पाया, रास्ते में गिर गया, प्राणों पखेरु निकल गए। उसने आकर कहा, तेरे को जमीन तो इतनी चाहिए थी, दौड़ा कितना है। और तो और कड़वी सच्चाई एक और सुना दूं, कभी आपका बेटा नहीं कहेगा कि मुझे पापा इतना दे गए। हर एक बच्चा यही कहता है, आप भी कहते हो कड़वी सच्चाई, मुझे बाप ने दिया, कहता है मैंने बनाया। इतना करने के बाद न वहां से शाबाश मिलनी है और सब छोड़ के जाना है। उसमें मन लगाने से बेहतर है उसका काम लो, उससे आनंद लो, लेकिन अपना मन अपने मालिक के चरण कमलों से लगाओ, और आनंद जीवन का लाख गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो टेंशन में जी रहे हो, खुशी भी कहीं से नहीं मिल रही, शाबाशी कहीं से नहीं मिल रही है, सब तरफ से लानतें मिल रही हैं, फिर भी हम वहीं लगे हुए हैं। संत सतगुरु ये सच्चाई बताते हैं, हे मन तेरे से पूछ रहा हूं, जहां आठों पहर प्रकाश हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ये अज्ञान का अंधेरा है जो हमें अपने काबू में कर बैठा है। अपने से पूछो, क्या हमने कभी बड़ों का गुणगान किया है जो आपका कोई करेगा? अंत समय तक अगर घर में रखकर 2 रोटी खिलाती तो वो भी बड़ी बात है, इज्जत से। इसलिए गुरुमुखों, हम अपनी आत्मा के साथ वफादार बने और संसार में रहते हुए, संसार के जीवन से एक सबक लेते हुए, हर घड़ी को आनंदमय बनाने के लिए खुशियों के गीत गाएं। और गाने भी चाहिए, वैसे भी तो सबको छोड़ जाएंगे ना, किसी ने पहले छोड़ दिया तो बोले ये तो अच्छा हुआ, मेरे पल्लू आजाद हो गए। इसी प्रकार जीवन जीते गुरुमुखों, हम जीवन का आनंद लें, खुशी मनाएं और प्रभु के गुण गाते गाते प्रभु में ही समाहित हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।